हेलो स्टूडेंट्स, तो वी आर ऑलमोस्ट डन, लगभग हो चुका है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बाकी टॉपिक्स। जो बचा हुआ है वो है पेडिग्री एनालिसिस। तो आज हम इसको झटपट देख लेते हैं। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? Pedigree analysis is a method of tracing the inheritance of specific traits or genetic disease across generations within a family. और इसको देखने के लिए क्या फैमिली ट्री ड्रॉ किया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज रिटन फैमिली ट्री यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स। तो सिंबल्स क्या क्या है? इफ इट इज अ ब्लैंक स्क्वायर तो अफेक्टेड मेल, सॉरी अनअफेक्टेड मेल, एंड इफ इट इज फिल्ड देन अफेक्टेड मेल। सर्कल हो, ब्लैंक सर्कल तो अनअफेक्टेड फीमेल, फिल्ड सर्कल हो तो अफेक्टेड फीमेल। डायमंड हो तो सेक्स या जेंडर इज अनस्पेसिफाइड and unaffected both, okay, you और वही वाला डायमंड अगर फिल्ड हो तो affected. This one line connecting a square and a circle indicates mating. If it is connected by two lines, then mating between relatives, yeah, you can say inbreeding, but inbreeding but humans के लिए उसे consanguineous कहते हैं, consanguineous mating, okay. और ये फैमिली ट्री, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस इज द सेकंड जनरेशन। सबसे ऊपर वाले जो होंगे वो पेरेंट ही होंगे, नॉट डिपेंड्स कि कितने लेयर्स आपको दिए जा रहे हैं। इसके ऊपर अगर एक लेयर कर दूं तो वो ग्रैंड पेरेंट हो जाएगा, बट ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ फ्लो है। सो हाईएस्ट लेवल ऊपर होता है, फिर द सब्सिक्वेंट लेवल। तो यहाँ पे दो ही लेवल्स हैं, सो दे आर द पेरेंट एंड दीज आर द चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन में जो सबसे बड़ा वो लेफ्ट और फिर लेफ्ट से राइट की ओर, ओके। वही वाले फैमिली ट्री में अगर बच्चे अफेक्टेड है देन डार्कन द शेप्स, क्लियर। और अगर फैमिली बहुत बड़ी है, द फैमिली इज टू बिग, टू मेनी ऑफस्प्रिंग एंड 5 of them are unaffected, तब rather than drawing so many circles and squares, draw a diamond with the number 5, which means 5 unaffected offspring. ये तब ये अनस्पेसिफाइड सेक्स को डिनोट नहीं करता, ओके। तो ये फैमिली ट्री से हम क्या क्या जो डिजीज पता कर सकते हैं, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस। तो वो एक तो ऑटोसोमल हो सकता है, अ रिसेसिव और अ डोमिनेंट, राइट, या तो फिर वो सेक्स लिंक्ड हो सकता है। अब ह्यूमंस में सेक्स के 2 ही क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें फर्स्ट आ जाएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। नंबर 2 क्या, वाई लिंक्ड, राइट, जैसे हाइपरट्राइकोसिस, कान के बाल। So these are the traits or these are the disorders we can find out their traits, उनके होने के chances क्या है, whether they are recessive, dominant, autosomal, sex linked through a family tree, right? तो कुछ tips होते हैं before you start diagnosing a family tree। तो क्या है वो tips? एक तो बात ये है कि अगर वो recessive है, skip generation, okay? For both sex linked हो या autosomal, okay। If it is dominant, please see usually, please mark this word, does not skip generation। यूजुअली नहीं करते, बट ऐसा हो सकता है कि कोई और पेरेंट अगर डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस है एंड वन ऑफ द पेरेंट एंड द अदर पेरेंट इज रिसेसिव कंप्लीटली, शायद 2 रिसेसिव ऑटोसोम आ जाए नेक्स्ट जनरेशन एंड द चिल्ड्रन में बी अनअफेक्टेड। तो इसीलिए एक्सेप्शंस हो सकते हैं। और एक्स लिंक्ड में क्या है, एक्स लिंक्ड का है
we can see a criss-cross pattern. Criss-cross pattern क्या? If the disease is linked with X chromosome, the father is always going to be affected. We know कि एक father, जैसे हमने सिकल सेल एनीमी, जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया में देखा था, राइट? XCY means affected male. मेल में हमेशा सेक्स लिंक ज्यादा दिखता है because the Y does not provide any, it does not have any allele for that trait, right? तो इसके लिए तो खुली छूट है. So from son, अगर इस यहाँ से son होना है तो क्या? X will always come from the mother. If या तो वो X हो सकता है या X हो सकता है and then Y. तो डिपेंड्स ऑन द मदर की मदर कैरियर है कि नहीं, दैट विल डिसाइड द सन. बट पापा से X कभी सन को जाता नहीं है. सो इफ अ फादर इज हैविंग अ X linked disorder, it never goes to the son in the first generation, but it may go to the grandson via the daughter. उसी को क्रिस क्रॉस बोलते हैं. From son, mother to son, father to daughter, and then daughter to grandson. Okay? और Y linked अगर हो तो वो हमेशा father to son ही जाएगा in all the generations, in the next generation. Are these points all clear? So हम कुछ questions देखते हैं and we'll start with very basic. फिर हम धीरे धीरे इसका थोड़े complicated questions में जाएंगे. तो हम सबसे पहले एक family tree बनाते हैं. Let us first do a Punnett square of say for example color blindness. Okay? तो एक affected पापा को लेते हैं, right? और एक unaffected mother को. तो इनके गैमेट्स कैसे होंगे? XCY और X and X. Clear? तो first girl will be a carrier girl, okay? And the second mother से X बेटे को जा रहा है और Y तो बेटा is unaffected. और दूसरे में ये हमारे पास डेटा है. So let us draw a family tree with mother, father and 4 children. तो कैसा होगा ये? फादर के लिए कौन सा सिंबल? स्क्वायर. The father is affected here, right? Did we feel it? और the mother is unaffected. So a simple circle. No feeling. इनके कितने बच्चे हैं? टोटल 4. दो लड़कियां, 2 लड़के. So इससे शुरू करते. This is the girl. फिर एक लड़की, फिर एक लड़का, फिर एक लड़का. Right? Now, one thing. If you put a dot here, that indicates a carrier. Okay? आप चाहे तो डॉट दे सकते हैं, which will mean a carrier. अगर नहीं डालते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट लुकिंग एट द नेक्स्ट जनरेशन फिर आप पता कर सकते हैं कि ये कैरियर है या बिल्कुल से अनएफेक्टेड है. इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि बिल्कुल सिंपल क्रॉस लीजिए और उसका फैमिली ट्री बनाइए. ओके? देन यू विल बी मोर कंफर्टेबल टू एनालाइज हायर लेवल क्वेश्चंस. पहले इस लेवल पे आप अपने आप को पुख्ता कीजिए, देन यू गो टू द हायर लेवल्स. सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने बच जाइए. सो लेट अस नाउ थिंक. हम इस लड़की की शादी, ये लड़की कैरियर है, इसकी शादी कैसे लड़के से कराएं? नॉर्मल लड़के से कराते हैं. ओके? तो पहले इसका क्रॉस इधर करते हैं. सो ये रहा नॉर्मल लड़का, ये रहा कैरियर लड़की. क्लियर? इसको थोड़ा नीचे कर दूं. सो फर्स्ट विल बी अ कैरियर, सॉरी, woman. Second will be a normal woman.
राइट, सॉरी नॉर्मल गर्ल, लड़का फिर से अफेक्टेड हो जाएगा और ये वाला बिल्कुल से नॉर्मल होगा, राइट। तो इसके भी फिर से हम 4 बच्चे करते हैं। तो पहली वाली लड़की इज अगेन अ कैरियर, तो दिस टाइम लेट अस गिव दिस, ओके। और ये लड़की बिल्कुल से नॉर्मल है, नॉट एट ऑल अ कैरियर। दिस बॉय इज अफेक्टेड, राइट। और ये वाला लड़का अनअफेक्टेड। सो लेट अस सी, अब हम इसको पोंछ देते हैं। तो अगर हम इस पे देखें, अगर आपके पास सिर्फ ये चार्ट है तो इस चार्ट से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स वी हैव लर्न सो फार, हम उसका अप्लाई करें। सबसे पहले व्हाट विल वी सी कि जो डिजीज है वो हर जनरेशन में है या नहीं। अगर हर जनरेशन में नहीं है तो वो डेफिनेटली रेसेसिव है, राइट। क्लियर है। फिर हम देखेंगे कि ये फादर अफेक्टेड है या मदर अफेक्टेड है। फादर से नेक्स्ट जनरेशन में बेटी को हो रहा है या बेटे को हो रहा है। यहाँ पे व्हाट वी कैन सी, यहाँ पे हमने डॉट डाला, अगर हम डॉट को पोंछते हैं सो सिर्फ यहाँ पे apparently all seem to be okay, no one is an affected individual but they may be carrier, यहाँ पे कोई ना कोई कैरियर छुपा हुआ है। तो इस डेटा से यहाँ तक हमें कुछ पता चल रहा है कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, नहीं पता चल रहा। सो वी हैव टू कम टू द थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हम क्या देखते हैं कि ये लड़की है और ये लड़का है, तो ये लड़का अनअफेक्टेड है। ये लड़की यहाँ से लड़की लड़की दोनों अनअफेक्टेड है, एक लड़का अफेक्टेड है, एक लड़का अफेक्टेड है, दूसरा अनअफेक्टेड है। तो डू वी सी अ क्रिस क्रॉस, फादर से किसी भी बेटे को नहीं गया इन द फर्स्ट जनरेशन, बेटियों में हो सकता है, एक बेटी ने बाहर शादी की उससे फिर एक पोते को हो गया। सो इट इज एक्स लिंक्ड। क्लियर है। अब हम एक ऑटोसोमल क्रॉस का देखते हैं, ओके। नाउ लेट अस टेक अ क्रॉस, एक डोमिनेंट है, दूसरा पूरा रिसेसिव। दिस इज द फादर, दिस इज द मदर। सॉरी, राइट। इसमें हम क्या लें, लेट्स थिंक दैट द डिजीज इज डोमिनेंट ऑटोसोमल। सो जहां पे भी ये है वहीं पे डिजीज दिखेगा, ओके। तो इसका एक फैमिली क्रॉस बनाते हैं। तो पहले लेट अस राइट, दिस इज द फादर, दिस इज द मदर। ये मदर, सॉरी ये मदर के गैमेट्स है, ये फादर के, राइट। तो हमारे पास ये डेटा है। अब इसका है हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं। सो लेट्स अज्यूम ये एक लड़की है, ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ये एक लड़का है, ओके। तो 4 बच्चे हो गए। सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द पेरेंट्स। पेरेंट्स में दिस इज अ, वी हैव द इंफॉर्मेशन कि ये एक डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो पापा, दिस इज द पापा, दिस इज द मम्मा, राइट। कितने बच्चे हमें टोटल ड्रॉ करने हैं, 4। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, अ डॉटर। अफेक्टेड है बिकॉज ये डोमिनेंट है, राइट। ये फिर बेटा, ये भी अफेक्टेड है। लेट मी टेक अ डिफरेंट पेन। फिर ये बेटी, ये अफेक्टेड नहीं है। फिर ये वाला बेटा, ये भी अफेक्टेड नहीं है, राइट। तो यहां से हम इसको भी पूछ देते हैं, ओके। हम पहले एक बार मिला लें, अफेक्टेड फादर, अनअफेक्टेड मदर, अफेक्टेड डॉटर, अफेक्टेड सन, अनअफेक्टेड डॉटर, अनअफेक्टेड सन। अब हमने इस क्रॉस को गायब कर दिया। नाउ लेट अस फोकस ओनली ऑन दिस साइड, ओके।
तो यहाँ से क्या पता चलता है कि दो ही जनरेशन का इंफॉर्मेशन है, बट दोनों ही जनरेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिजीज देखने को मिल रहा है। तो हाईली पॉसिबल व्हाट, तो दिस इज अ डोमिनेंट वन। अब ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल, उसके लिए फर्स्ट यू सी दिस इज द फादर, तो फादर से वो बेटे को भी गया है, फादर से वो बेटी को भी गया है। कोई क्रिस क्रॉस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है क्या, कि फादर से बेटे को गया नहीं है, फादर से सिर्फ डॉटर को भी गया है। तो ऐसा कोई क्रिस क्रॉस हमें देखने को इन टू जनरेशंस देखने को नहीं मिल रहा, विच मीन्स व्हाट, कि ये कोई एक्स लिंक्ड नहीं है। और वाई लिंक्ड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज अगर वाई लिंक्ड होता तो खाली बाप से बेटे को मिलता। आर दिस पॉइंट्स ऑल क्लियर? तो फिर ये क्या होगा, डोमिनेंट ऑटोसोमल, राइट। अब इसकी शादी हम किससे करवाएं? अगर अफेक्टेड से कराए तो डोमिनेंट डोमिनेंट बहुत इजी हो जाएगा। लेट्स टेक एन अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, ओके। अब ऑटोसोमल है और लेट्स अज्यूम कि इनके दो ही बच्चे हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस कर लेते हैं, लेट्स थिंक अगर ये अनअफेक्टेड है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? What do you think the genotype will be? Will it be AA, AA या AA? Unaffected है तो इसका जीनोटाइप ये होगा, राइट? तो फादर कैसा है? AA। और मदर लेट्स थिंक वो क्या हो सकते हैं जीनोटाइप, या तो AA या AA। अब हम किसका क्रॉस करें? लेट्स फर्स्ट टेक AA, डोमिनेंट वाला, प्योर डोमिनेंट, ओके। वैसे ही तो इसका क्या हो गया, AA AA। तो अगर ये डोमिनेंट और प्योर है, मतलब डोमिनेंट और होमोजाइगस है, तो व्हाट, सारे के सारे बच्चे इसमें क्या होंगे, अफेक्टेड है, लड़का हो लड़की हो। सो एक लड़की को भी ड्रॉ कर दूं विच इज अफेक्टेड, और एक लड़के को भी ड्रॉ कर दे रहे हैं विच इज अफेक्टेड। क्लियर? अब इसी क्रॉस को हम देखते हैं, सो द दामाद या हस्बैंड जो भी है उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन तो यही रहने वाला है, पर इस बेटी का कॉम्बिनेशन को अगर हम चेंज कर दें, बेटी के कॉम्बिनेशन को अगर हम AA कर देते हैं तो क्या होगा, AA। अगर 4 बच्चे हो इनके तो एक डोमिनेंट अनअफेक्टेड, एक बिल्कुल रिसेसिव अनअफेक्टेड, एक अफेक्टेड फिर से और एक अनअफेक्टेड। तो 50-50 चांसेस होते हैं, राइट? सो लेट अस ड्रॉ, लेट अस थिंक ये एक लड़की अफेक्टेड है और एक लड़का अनअफेक्टेड है। तो इसको हम अनअफेक्टेड कर देते हैं इफ वी हैव दिस क्रॉस। अब इस क्रॉस को फिर से मिटा देते हैं, और अगर खाली यही चार्ट आपके सामने रख दिया जाता है, सो व्हाट डू यू सी, डिजीज कौन है, पापा है, मम्मी नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन है? नो, द गर्ल एंड द बॉय आर इक्वली अफेक्टेड। लड़की शादी करती है, लड़का दामाद या हस्बैंड जो भी है, आई मीन इनका दामाद, इसकी हस्बैंड इज अनअफेक्टेड। एक बच्चा अफेक्टेड, दूसरा नहीं। तो हर जनरेशन में मुझे ये डिजीज देखने को मिल रहा है, राइट? तो डोमिनेंट हो गया, कोई क्रिस क्रॉस हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है? नो, एट द वेरी बिगिनिंग इज नो, तो ये ऑटोसोमल हो गया। क्लियर? अब हम एक ऑटोसोमल रिसेसिव का भी देख लेते हैं। Tell me one thing, please let me know in the comments कि मैं इस तरह से एक एक क्रॉस को ड्रॉ करके फिर से I'm training you how to draw the family tree. I'm doing this so that when you start drawing by yourself from the very basic, ये कॉन्सेप्ट पुख्ता होने वाला है, बिकॉज इस साल नीट में काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन आया था और मैं उतने चैलेंजिंग क्वेश्चंस को अभी नहीं डील करूंगी, सो आई एम स्टार्टिंग विथ वेरी बेसिक।
You practice many more such questions of drawing family tree by yourself. Once you get confidence, then you can move. And if you let me know, please comment section में बोलना. Then I'll bring in more videos exclusively on questions of pedigree analysis of higher order. Okay? मैं अभी से probability क्या है, कैसे निकालते हैं, उतने हायर ऑर्डर में मैं अभी जाने वाली नहीं हूँ, because that will just add to the confusion. You have enough time. So first, make your concepts very clear. मैंने dominant autosomal का दिखाया, अब मैं recessive autosomal का दिखाती हूँ. Okay? So let us say a father is dominant and pure, or dominant is not causing the disease, and the mother is homozygous recessive, और recessive वाले में disease हो रहा है. तो gametes कैसे हैं? A. तो 4 बच्चे, सारे के सारे क्या होंगे? कैरियर हो जाएंगे, राइट? तो इसमें लेट अस ड्रॉ द ट्री. दिस इज द फादर, दिस इज द मदर. So let us assume एक बेटी, एक बेटा, एक बेटी, एक बेटा, राइट? तो यहाँ पे हम सब क्या देख पा रहे हैं कि 2 जनरेशन्स में सिर्फ 2 ही को पहले हम देखते हैं. खाली देयर इज ओनली वन, द मदर हु इज अफेक्टेड. सेकंड जनरेशन में क्या हम देख पा रहे हैं, किसी में ये इफेक्ट आया है? नहीं आया. विच मीन्स व्हाट? इट इज स्किपिंग अ जनरेशन. एक तो आज मेरा गला बैठा हुआ है, ऊपर से आई रियलाइज कि मैंने मिक नहीं पहना था, तो आई डोंट नो अबाउट द साउंड क्वालिटी क्या रिकॉर्ड हुआ है. एनीवेज, तो अगर हम सिर्फ इस फैमिली ट्री को देखें तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि डिजीज जो है सिर्फ एक ही जनरेशन में देखने को मिल रहा है, दूसरे वाले में नहीं, राइट? तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन है. सो उससे फर्स्ट कंक्लूजन हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. इसको अब हम पूछ देते हैं. कि ये रिसेसिव है. अब सारे वालों में, लेकिन इसमें क्रिस क्रॉस है कि नहीं पता कैसे करें? अगर ये एक्स लिंक्ड होता और एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो अफेक्टेड मदर से सन अफेक्टेड जरूर होता. क्यों? क्योंकि अगर हम देख लें एक नॉर्मल फादर और एक अफेक्टेड मदर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो इसका y और इसका x, या इसका y इसका x, तो बेटे में ये डिजीज देखने को जरूर मिलता, बिकॉज बेटे में हमेशा द x कम्स फ्रॉम द मदर, राइट? तो वी कैन एलिमिनेट कि ये x रेसेसिव नहीं है. तो क्या है, हो गया ऑटोमेटिकली. फिर क्या बचा? रेसेसिव ऑटोसोमल, राइट? सो अब तक हमने क्या किया, हम एक तरफ क्रॉस ड्रॉ किए और फिर उनसे फैमिली ट्री. नाउ वी आर गोइंग टू डू अ फ्यू चार्ट्स जिसमें कोई क्रॉस हम नहीं करेंगे, हम खाली फैमिली चार्ट्स को ऐसा ट्री को हम देखेंगे. एंड देन वी विल सी इफ दे आर ऑटोसोमल, रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड, डोमिनेंट, क्या है. ओके, तो अब हम इस चार्ट को पहले देखते हैं. सो व्हेनेवर यू अप्रोच अ चार्ट, फर्स्ट सी हाउ मेनी जनरेशंस आर देयर. 1 2 3. यूजुअली 3, मतलब 3 तो हमेशा देते हैं, 3 कभी कभी 4 भी हो सकता है, 5 भी दे सकते हैं इफ दे वांट यू टू हैव, इफ दे वांट टू कंफ्यूज यू. ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जनरेशन स्किप है कि नहीं. दैट इज अ सेकंड स्टेप. तो फर्स्ट जनरेशन में डिजीज है, सेकंड वाले में भी है, थर्ड वाले में भी है. तो इससे क्या, डोमिनेंट. फिर क्या, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड. अगर ये सेक्स लिंक्ड है तो जाहिर सी बात है एक्स लिंक्ड होगा. अगर एक्स लिंक्ड होगा तो दोनों बेटों में ही आएंगे, सिर्फ एक बेटे में आया दूसरे में नहीं. क्योंकि यहाँ पे देख लो, पहले, सॉरी मैं आई वेंट अ बिट टू फास्ट. सो पहले देख लेते हैं मम्मी पापा.
एक बेटी, एक अफेक्टेड बेटा, एक अनअफेक्टेड बेटा, एक अफेक्टेड बेटी। अगर ये एक्स लिंक्ड होता तो दोनों के दोनों बेटों में ही आता, बिकॉज द एक्स क्रोमोसोम इज ऑलवेज डोनेटेड बाय द मदर। तो एक बेटे में भी है, एक बेटी में भी है। सो वी कैन एलिमिनेट यहीं से कि ये एक्स लिंक्ड सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, और मदर जब अफेक्टेड है तो वाई का तो सवाल ही नहीं है। So by elimination we can say that this is dominant and this is autosomal. Clear? Now, अगर हम आपसे पूछे कि अगर ये डोमिनेंट हेटेरोजाइगस है या डोमिनेंट होमोजाइगस है, वो थोड़ा सा हायर स्केल का हो जाता है। सो लेट्स अज्यूम कि ये डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है, सो दिस इज हमने क्रॉस किया हुआ है। अगर ये कॉम्बिनेशन हो और पापा ए हो, चांसेस क्या है? ए 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 ए। तो दो बच्चे अफेक्टेड होंगे, दो बच्चे अनअफेक्टेड। तो यहीं से पता चल जा रहा है कि शी इज डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस। क्लियर है? सो अगर इस लेवल तक हो जाए, देन द नेक्स्ट लेवल दैट वी विल प्रैक्टिस की हाउ टू फाइंड इफ द इंडिविजुअल इज हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट ट्रेट। रेसेसिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? एंड if I get enough requests from students कि how to find probability of a disease, what should be the approach? Then please let me know in the comment section, and then I'll make small videos which will deal only with the questions कि कैसे probability कैसे निकालते हैं कि इस generation में इतने बच्चों को ये हो सकता है या नहीं हो सकता, because टाइप का question इस बार एक नीट पे आ चुका है। So by now we have almost covered the very basic of pedigree analysis. So I will request you all कि please start practicing from the very basic. Concepts clear हो, concepts पुख्ता हो, फिर higher order पे जाना, okay? So with this I'm done with the video, and please let me know if you want me to make more practice videos for pedigree analysis. So with this we are done with the chapter also. Next आपसे मुलाकात होगी with a new video on a new topic, and which is going to be molecular basis of inheritance. So take care of yourself, study hard, work hard. Bye till.